हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज के इस वीडियो में हम जो आपको एवरेज का एकदम धांसू खतरनाक ट्रिक बताने वाले हैं। सवाल बिना पेन से बना सकते हैं कैसे, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। इस सवाल को अगर 1 सेकंड में आप नहीं बना लिए तो फिर से मेरा वीडियो मत देखिएगा, चैनल पर दोबारा आइएगा ही नहीं। देखिए, पहले तो मैं आपको एक चीज समझा दूं कि ये औसत एवरेज ना, औसत कहते किसे हैं? तो दी गई राशि के योगफल में उस राशि के संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वही औसत होता है। जैसे छोटा सा आधा सेकेंड मतलब आधा मिनट समय दीजिए, मान लीजिए कि 20 एगो 10 दो गो राशि है, इसका औसत क्या होगा? तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कि दी गई राशि के योगफल में उस राशि के संख्या से भाग देने पर, माने दो गो संख्या था तो दुइये से भाग हुआ, 20 और 10 30, 30 को 2 से भाग 15, ये औसत 15 हुआ। किसका किसका? 20 और 10 का। 20 और 10 का औसत कितना हुआ? 15। अगर मान लीजिए 5 भाई है और पांचों भाई का औसत आयु निकालना है, तब पांचों भाई के कुल आयु जोड़ के जो आएगा उसमें 5 से भाग दे दीजिए, वही औसत हो जाता है। ठीक है। किसी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं और औसत आयु क्या होगा उस क्लास के सभी स्टूडेंट का, तो क्या करना है? सभी 50 विद्यार्थी की आयु को जोड़कर 50 से भाग दे देंगे उस योगफल में, तो औसत आ गया। आइए बढ़ते अब सवाल पर बिना समय को गंवाए हुए। देखिए आपके सामने जो सवाल है ना दोस्तों, सबसे पहले मैं एक मेथड बता देता हूं जिस मेथड से इसको बनाया जाता है और फिर आपको हम बताते हैं 1 सेकंड में बनाने वाला वो ट्रिक। कहता है कक्षा के 20 छात्र का औसत भार 21 किलोग्राम है। यदि उनमें अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उनका औसत भार 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है। अध्यापक का भार क्या है? ऐसे सवाल आपने पढ़ा होगा। सुनिएगा, एक कक्षा के 20 छात्र का औसत भार कितना है? 21 किलो। अब एक चीज और, पहले तो हम कंसेप्ट आपको बता देते हैं। योग बराबर होता है एवरेज इंटू एन, एवरेज इंटू एन। अब देखिए 20 छात्र का औसत भार 21 किलो है, तब 20 छात्र का औसत भार कितना? 21 किलो। चलिए 21 गुना 20 कर दिया, एवरेज इंटू एन, तो 20 छात्र का योगफल हो गया ये। अब कहता है यदि उनमें एक अध्यापक का भार सम्मिलित कर लिया जाए तो उनका औसत भार 1 किलोग्राम अधिक हो जाता है। मतलब क्या? पहले औसत 21 था, अब एक बढ़ जाएगा तो औसत हो जाएगा 22। ये औसत 22 हो जाएगा कितने लोगों का? 20 लोग पहले से थे, एक अध्यापक आएंगे तो 21 लोगों का। ध्यान दीजिएगा, अब एक बात, ये 21 लोग का है जबकि ये कितने लोग का है? 20 लोग का है। तो क्यों ना इसको उधर लेके हम घटा देते हैं, यानी ये जो हमारा 21 गुना 20 है, 21 गुना 20 है, ये पहले 20 आदमी का भार और यह 21 आदमी का भार। अब 21 आदमी के भार में से 20 आदमी के भार घटा देंगे, एक व्यक्ति बच जाएगा जो अध्यापक आया है। सुनिए, अब इसको गुना कर दीजिएगा, तो गुना करिएगा कैसे? 21 दूना 42 के 2 और हासिल 4, 21 दूना 42 और 4 40, 21 दूना 42 के 2 हासिल 4, 21 दूना 42 और 4 40। इधर देखिए ये हो जाता है आपका 21 दूना 42, 420। अब इसको घटाइए तो 2, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 4 गया 0, यानी 42 वर्ष उस अध्यापक की आयु हुआ ना। अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं जिससे आप 1 सेकंड में ही सवाल को बना लीजिएगा। देखिए पहले समझिए, हो सकता है इस बार थोड़ा समय लेंगे। कहता है कक्षा के 20 छात्र का औसत भार कितना है? 21 किलोग्राम। यदि उनमें अध्यापक का भार सम्मिलित किया जाए तो उनका औसत भार 1 किलोग्राम अधिक हो जाता है। बताइए, पहले से औसत भार जो था वो 21 किलोग्राम ही था, लेकिन अध्यापक के आने से एक बढ़ गया। मतलब ये हुआ होगा कि अध्यापक थोड़ा ज्यादा वजन का होगा तभी तो बढ़ गया। कोई समूह में एक व्यक्ति नया आ जाएगा और पूरे समूह का औसत आयु बढ़ जाए या भार बढ़ जाए, इसका मतलब है वो ज्यादा वजन वाला या ज्यादा भार वाला आया होगा। किसी नयका के आवे से अगर पूरे का घट गया तो यानी कम भार वाला आ रहा होगा, जो वर्तमान में सब मौजूद था उससे कम वाला आया होगा, इसमें ज्यादा वाला आया होगा। सुनिए, 20 छात्र का औसत भार 21 किलोग्राम है। यदि उनमें एक अध्यापक का भार भी सम्मिलित किया जाए तो उनका औसत भार 1 किलोग्राम अधिक हो जाता है। सबसे पहले अधिक तब हुआ जब सबका औसत 20 था, 20 छात्र का औसत 21 था, तो जो अध्यापक आया होगा उसका भी अपना तो 21 जरूर है, लेकिन वो आने के बाद सब लोगों का 1 किलोग्राम से बढ़ा दिया भार। तो बताओ 20 छात्र था एगो वो अपने आया तो 21 गो लोग हो गया ना, नया में 21 लोग 1-1 किलोग्राम से बढ़ा यानी 21 केजी बढ़ा। तो अपना तो वजन लेके 21 आया
और साथ में एक्स्ट्रा लेके आया वो 21 किलो, क्योंकि पूरे पर 21 किलो की वृद्धि हो गया ना, एक एक किलो से सब आदमी बढ़ गया, 21 किलो बढ़ गया, यानी टोटल 42 के वृद्धि हुआ। किसके आने से? वो अध्यापक के आने से, यानी अध्यापक 42 केजी का था। हो गया सिंपल। नहीं समझे? सुनिए, सब आदमी एक एक किलो से बढ़ा। अब उस ग्रुप में आदमी कितना है? पहले 20, अब है 21, क्योंकि अध्यापक आया। एक एक किलो से बढ़ा तो सब में वृद्धि, टोटल वृद्धि हुआ 21 केजी का, और सब में वृद्धि हुआ 21 केजी का, और पूरे का औसत वजन 21 है तो 21 रख लीजिए। 21 मतलब पूरे का वजन 21 था, तो अध्यापक अपना तो उसको सामान्य रखने के लिए 21 उसका लिए अध्यापक का, और फिर अध्यापक ही एक्स्ट्रा कर दिया है सबका एक एक किलो, तो 21 आदमी एक एक किलो से बढ़ा। 21 कितना हुआ? 42, यानी अध्यापक है 42 केजी का। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगर ये ना समझ में आया हो तो भी देख लीजिए, अगला सवाल पक्का समझ में आ जाएगा। क्या कहता है देखो, 15 लड़कियों का औसत वजन 54 किलोग्राम है, शिक्षक का वजन जोड़ने पर औसत 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, शिक्षक का वजन कितना? देखो, सबका औसत वजन 54 है ना, तो उस शिक्षक अपना औसत वजन तो 54 लेवे करेगा, ये औसत वजन हुआ, लेकिन उसने सबको एक्स्ट्रा कितना कर दिया जानते हैं? सब में 2-2 किलोग्राम बढ़ा दिया, सब में 2-2 किलोग्राम बढ़ा दिया। वो अध्यापक के आने से ऐसा हुआ। तो बताओ, 15 गो लड़की थी, एगो अध्यापक आया तो 16 व्यक्ति हुआ, अब 2-2 किलो से बढ़ा तो 16 दूना 32 बढ़ गया, आपका ही हो गया 86 केजी। 86 केजी किसका? अध्यापक का। अध्यापक का वजन कितना? 86 केजी का। अब देखिए, इसको अगर आप मेथड से बनाते हैं तो भी आ जाएगा। 15 लड़की का औसत वजन 54, अब 15 गुना 54 कर देंगे, एवरेज इंटू एन, योग हो गया 15 लड़की का। एक अध्यापक के आने से औसत वजन में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक आ जाएगा तो 16 आदमी हो जाएंगे, और औसत में 2 के वृद्धि, तब 15 सॉरी 54 और 2 कितना? औसत हो गया 56, है ना। 16 आदमी का ये भार, 15 आदमी का भार, 15 को हटा दीजिए, वो जो 15 लड़कियां उसको निकाल देते हैं तो अध्यापक बच जाएंगे। आइए, 16 छके 96 के 6 हासिल 9, 16 पचे 80 और 9 89, माइनस करेंगे, 15 चौके 60, 15 पचे 75 और 6 81। चलिए, 800 800 तो खत्म, 96 में से 10 गया तो कितना हुआ? 86। बताइए, आया था ना 86? हमने कैसे बनाया था? हमने बस 1 सेकंड में बनाने वाला वो ट्रिक सीखा है। देखिए कैसे, हमने कहा था कि 15 लड़की का औसत भार 54 किलोग्राम है, शिक्षक का वजन जोड़ने पर औसत 2 किलोग्राम बढ़ गया। सोचना है, औसत 2 किलोग्राम बढ़ गया, यानी वो अपना औसत बैलेंस रखने के लिए वो 54 तो लाया ही लाया, प्लस में उसने एक्स्ट्रा लाया 2-2 किलोग्राम सबका बढ़ा दिया, यानी कि 15 लड़की और वो खुद अपने एक 16 लोग 2-2 किलो से बढ़ा, 32 और 54 कितना हो जाता है? 32 54 हो जाता है 86। डायरेक्ट आपका इतना ही आंसर समझ में आ गया। चलिए, अगला सवाल देखिएगा, और मुझे लगता है कि इस वीडियो को रोककर आप खुद बनाएंगे। अगला सवाल देखो, कहता है एक कक्षा में 25 छात्र का औसत भार 50 किलोग्राम है, यदि उसमें कक्षा के अध्यापक का भार, यहाँ भारत नहीं होना चाहिए, भार होना चाहिए, ठीक, भार शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 1 किलोग्राम वृद्धि हो जाती है। तदनुसार उस अध्यापक का भार कितना है? अध्यापक का भार ना, तो सबका जो औसत भार 50 था, अध्यापक भी अपना औसत भार तो 50 लाएगा ही लाएगा, प्लस में उसने एक्स्ट्रा कितना ले आया? सबका 1-1 किलो से बढ़ा दिया। 25 लोग थे, अध्यापक आया उसको भी जोड़ लो, 26 लोग हुए, 1-1 किलो से बढ़ा तो 26 लोग और बढ़ा दो, ये हो जाता है आपका 76, यानी कि औसत भार वाला है ना, तो 76 केजी का वो अध्यापक है। बात खत्म हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि अब ऐसे सवाल में कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। आइए दोस्तों, अगला सवाल देख लो। अगला 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 सुनो, अगला क्या कहता है? कहता है कि 6 प्रेक्षण का औसत भार 12 है, एक नए प्रेक्षण के सम्मिलित किए जाने से औसत 1 कम हो जाता है, तब 7वां प्रेक्षण 1 कम हो गया। इस बार कम वाला में घटा देंगे, आज हमेशा ज्यादा ज्यादा हुआ था ना, तो जोड़ते गए थे, याद है? पीछे अभी तो भी हमने 3 सवाल बनाए, उसमें बढ़ा था, हमने जोड़ा था, इस बार घटाएंगे और कुछ नहीं। देखो, 6 प्रेक्षण का औसत 12 है, तो चलो 12 तो नया आएगा, वो भी अपना औसत 12 रखने के लिए तो 12 उसका भी रहा, लेकिन
लेकिन अब क्या होगा, एक एक से कम हो गया तो 6 गो ही, एगो जो नया का आया वो 7 गो हुआ, 7 तो 1-1 किलो से कम हो जाएगा, चाहे औसत में 1 के कमी आया तो 7 कमी आया, तो छोटका को इधर लिखिए, 12 में से 7 घटा दिए, कमी होने के बाद कितना हो गया 5, यानी नयका जो आया 7वां प्रेक्षण वो 5 ही है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब हम दूसरा टाइप लेकर आए हैं। दूसरा टाइप में क्या सवाल होगा, पिछले सवाल में केवल कोई आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, अब क्या होगा, कोई आएगा और कोई जाएगा भी। देखो दूसरा टाइप सवाल एकदम गर्दा हो जाएगा, गर्दा। एक स्कूल में 12 शिक्षक हैं, उनमें से एक 62 वर्ष की आयु कर सेवानिवृत्त हो गया एवं उसके स्थान पर एक नए शिक्षक की नियुक्ति हुई। इस परिवर्तन से स्टाफ की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है, नए शिक्षक की आयु क्या होगी, ये बात पूछा है ये सवाल। सुनिए, कहता है कि स्कूल में 12 शिक्षक है, उनमें एक 62 वर्ष की आयु के 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो गया। मतलब एक शिक्षक जो थे ना, 12 लोगों का एक टीम था स्कूल में, लेकिन उसमें से क्या हुआ कि एक शिक्षक 62 वर्ष के हो गए और वो अब पेंशन लेने लगे, मतलब वो रिटायर कर गए, 62 साल वाले, यानी वो चले गए। उनके जगह पर एक नया टीचर आ गया, जिससे कहता है सभी की औसत आयु 3 वर्ष कम हो गई, सभी स्टाफ की औसत आयु क्या हो गई, 3 वर्ष कम हो गई। तो दोस्तों ऐसे सवाल को कैसे बनाना है सुन लो। 3 वर्ष कम हो गया ना, 3 वर्ष कम हो गया ना, तो दिमाग लगाना, औसत 3 कमा तो योग में कितना के कमी आया। देखो एक गया और एक ही आया तो 12 के 12 लोग ही हैं, क्योंकि 12 शिक्षक पहले भी थे, उसमें से एक रिटायर कर गए, एक नया ज्वाइन कर गए, तो 12 ही लोग हुए, और 12 लोग का औसत आयु 3-3 से घटा, तो 12 तिहाई 36 घटा, और एक तो 62 वर्ष वाले गए ही थे, तो 62 वर्ष वाले गए हैं यानी माइनस ही होगा। ठीक है, 62 वर्ष वाले गए हैं और फिर 3-3 साल कम हुआ, तो 12 तिहाई 36 योग में कभी एगो 62 साल वाला गया है तो 62 के कमी। अब देखना कि दुरंग का चिन्ह होगा ना, सॉरी समान चिन्ह होगा, एक रंग चिन्ह होगा तो घटा लेना, एक रंग तो घटा देना, एक रंग तो घटा के, और दो रंग चिन्ह हो जाए, दो रंग तो जोड़ के, बस ये बात रखना, घटा के जोड़ के, बस हो गया आपका काम खत्म। सुनिए, तो 6 में से 2 गया 4, 62 ना, 62 में से घटाना है, सॉरी, तो 12 में से 6 गया 6, और ये बचा आपका 5, 5 में से गया 3, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2, और ये लिखाएगा आपका नया वाला शिक्षक, ठीक ना, नया शिक्षक, नया शिक्षक की आयु, जो नया आएगा उसका आयु। एक सवाल और देखिएगा तो पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। सुनिए, एक सवाल और देखिए, पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। अभी आप याद रखना, 2 रंग चिन्ह होगा तो जोड़ेंगे, एक रंग रहेगा तो चिन्ह घटाएंगे, अगर दोनों प्लस होगा तो भी घटाएंगे, दोनों माइनस होगा तो भी घटाएंगे, प्लस माइनस रहेगा तब जोड़ेंगे। देखो, एक कक्षा के 36 लड़कों का औसत आयु में 5 महीने की कमी आ जाती है, जब एक लड़का जिसकी आयु 30 वर्ष है के स्थान पर एक नया लड़का आ जाता है, नए लड़के की आयु क्या है, मतलब किसी के स्थान पर किसी के आ जाने से औसत आयु बढ़ जाए या घट जाए, तब देखिए क्या करना है। पहले देख लो, एक कक्षा के 36 लड़कों का औसत आयु में 5 महीने की कमी आ गई, 36 लड़का है, 5-5 महीना से कम हुआ, 36 पचे 180 माह, 180 माह कम हुआ मतलब माइनस लिखना है आगे। जब एक लड़का जिसकी आयु 30 वर्ष है के स्थान पर एक नया आ जाता है, मतलब 30 वर्ष वाला के स्थान पर एगो नया आया, यानी ये 30 वर्ष वाला गया होगा तब ना नया आया, तो 30 वर्ष वाला गया, तो 30 वर्ष इसको भी महीना में लिख देते हैं, 30 वर्ष वाला गया, तो 12 महीना से गुना करिए, 12 3 36, 360 माह का है, 360 माह वाला चला गया, 360 माह वाला चला गया। अब देखिए एक ही रंग है तो घटा दीजिए, इसी में से इसको घटा दीजिए, ये भी 180 आ जाएगा, 180 माह आ जाएगा, 180 माह 12 से भाग दीजिएगा, 15 बार में कटेगा, यानी 15 वर्ष। और ये जो हमेशा लिखाएगा नया वाला का, नया जो व्यक्ति आया है, नया लड़का की आयु, नए लड़के की आयु, ठीक ना, बस 180 माह मतलब 15 वर्ष। जब भी लिखेंगे नीचे नयका वाला का लिखेंगे। अगला देखिए, अभी भी ना समझ में आया है तो देखिए,
एकदम चुटकियों में आप सवाल बना पाओगे। 10 व्यक्ति की औसत आयु 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 10 व्यक्ति की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। यदि 42 तथा 38 वर्ष के 2 आदमी के स्थान पर 2 औरतों को सम्मिलित कर लिया जाए, दोनों औरतों की औसत आयु क्या है? दोनों औरतों की औसत आयु क्या है? किसी के स्थान पर कोई आया है ना, पहले तो बोला 10 व्यक्ति की औसत आयु 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 10 व्यक्ति की औसत आयु में 1 वर्ष बढ़ जाएगा तो 10 वर्ष क्या होगा? 10 वर्ष की वृद्धि हो गया। अब क्या हुआ? ये 42 साल और 38 साल वाले 2 व्यक्ति के स्थान पर 2 औरत आई है, यानी 42 और 38 साल वाला गया होगा तब ना 2 औरत आई। तो 42 और 38 कितना होता है? 80। तो 80 साल चला गया मतलब माइनस। अब देखो ये दूरंग का चिन्ह है, कि दूरंग का चिन्ह है, तब क्या करना? जोड़ देना। 2 रंग था जोड़ क्या, 1 रंग था घटा के। मैथ के नियम ना लगाना कि -80 प्लस 10 तो 70 माइनस, ऐसे नहीं करना। 2 रंग का ट्रिक है, 2 रंग का जोड़ के 1 रंग तो घटा के। यहां लिखेंगे जो नया व्यक्ति है उसका कुल आयु। 2 औरत है तो दोनों औरत, देखो दोनों औरत की कुल आयु। अब 2 रंग तक जोड़ दीजिए, 80 10 90 वर्ष हुआ। दोनों औरत की कुल आयु कितना? 90 वर्ष। लेकिन पूछता है दोनों औरत का एवरेज एज बताओ। अरे 90 साल दोनों के मिलाकर है, 2 से भाग दे देंगे, 45 साल ना हो जाएगा उसका एवरेज एज है? चलिए बढ़िए, अगला सवाल पर। इतना हार्ड आप लोग काहे बना के रखते हैं गणित को? देखिए खत्म हो गया 7 सवाल थे। चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे सवाल बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। और अगर इसी तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है शेयर जरूर करिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।